जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गरदाना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश गणनायक देवन देवा चरण कमल लो जाऊं आदि अंत करु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता मृद सिद्धि दाता सोई जगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल तन मन हर शीशा भक्ति मुक्ति भंडारी सुन नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र गुणेशा वरुण धर्म ध्यामे सुमरत जीवन जीता मन इच्छा फलवा में तैतीस कोटि धारा जावे से ढासी उतरे मौजल पारा गणरे रंगी मासी तैतीस कोटि धारा जावे से ढासी उतरे मौजल पारा गणरे रंगी मासी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे गुरु जी को भोग लगाएंगे बंदी छोड़ को गोरन जाएंगे गुरु जी को भोग लगाएंगे बंदी छोड़ को गोबर जाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत में हंस आते गुरु को दिल से चाहते साध संगत में हंस आते सतगुरु को वो दिल से चाहते गुरु ज्ञान की चर्चा करते जीवन सफल बनाएंगे। गुरु ज्ञान की चर्चा करते जीवन सफल बनाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे बंदी छोड़ को गोबर जाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे बंदी छोड़ को गोबर जाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। हलवा राम का भोग लगाते साहिब से फिर विनती करते। हलवा राम का भोग लगाते साहिब से फिर विनती करते। हरते पापनी बरसाएंगे दीन लोक का काप वो हरते कृपा अपनी बरसाएंगे। चलो चलो रे भगतों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे मन
बंदी छोड़ गोबर जाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ गोबर जाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत से मरम है पाया, गुरु गोविंद का भेद मिटाया। साध संगत से मरम है पाया, गुरु गोविंद का भेद मिटाया। 8 सितंबर प्रगट हुआ, हम संत दिवस मनाएंगे। 8 सितंबर प्रगट हुआ, सतगुरु दिवस मनाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग ले जाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग ले जाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गीता जी ने महिमा गाई, सतगुरु की पहचान बताई। गीता जी ने महिमा गाई, सतगुरु की पहचान बताई। साध संगत से समझ आई, हम अब नहीं धोखा खाएंगे। हम संगत से समझ आई, हम धोखा नहीं खाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग जाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग जाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग जाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। राम कबीर वेदों ने गाया, अब राम पाल नाम धराया। राम कबीर वेदों ने गाया, अब राम पाल नाम धराया। कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएगा। कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों
साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब जाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब जाएंगे। चलो चलो रे भक्तो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, चलो चलो रे भक्तो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। ने पाया अब राम वाले नाम धराया, राम कबीर वेदों ने गाया, अब राम पाले नाम धराया, कर्महीन कोई जान न पाया, खूब कमाएंगे हम, कर्महीन कोई जान न पाया, आंसू खूब कमाएंगे। चलो चलो रे भक्तो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, चलो चलो रे भक्तो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग लगाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग लगाएंगे। मालिक ने इस बहन के घर में सत्संग की दया कर रखी। तो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, चलो चलो रे भक्तो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भैया सबको नंबर आन दीजिए, एक एक सबसे को भैया सबको उठ के जाना है। हाँ सब एक के बाद नंबर बाय नंबर हो जाएगी। नहीं एक नहीं बताऊँ, दो नहीं बताऊँ, परमात्मा एक एक ना मतलब ये सब सबको नंबर है तो नहीं है। कौन बताइए तुम बगल में बैठे बगल में गई ना लाके थमला दे दी सबको नंबर बाय नंबर ऐसे है नहीं, ये सब एक के बाद एक जो आगा कोई से कर सब अपने गा रहे हैं, ऐसे ढूंढते आवाज कौन कौन से ढूंढे, एक के बाद एक सब साथ में भी गा रहे हैं, नंबर आ जाते ये में तो सभी के बोल भूखना पड़ेगा, सभी कुत्ता है नहीं तो जैसे अभी ये वचन गा रही हो, एक बार दूसरा आगा दूसरा गा लो, ये दूसरा नंबर आगे दूसरा अपने सभी गा रहे हैं, सबने याद है। नहीं पड़े नंबर बाय मोबाइल में सब भरा तो साथ में अरे भैया अच्छा ऐसा तो नहीं है कि अक्षर ज्ञान नहीं है, परमात्मा तो बिना अक्षर ज्ञान के बहुत ज्ञान या कर रहे हैं कि नाचने वाला कैसे करे, नाचे के सांगत करो कि नाचने वाला गाय वाला को मुंडे रुके और नाचने वाला तो जिन्हें भगवान की महिमा करना वो खुद दौड़ जाता निकालने से अपने परमात्मा सत्साई भाई बहनों, दया मालिक की आज छोटी सी सत्संगति मालिक ने शाजापुर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला है, यहाँ पर दया कर रखी है। अपने 40 से 50 भगत भाई सत्संगति में आए हुए हैं। कुछ भगत भाई अभी नीचे हैं जो धीरे धीरे अभी आ रहे हैं, भंडारा कर चुके हैं। और दया है परमात्मा की।
और अपनी चर्चा भी होती जाएगी, महिमा भी होती रहेगी सात्संग जी में। कहने वाली थी पर नहीं अपने को यूं कहिए जब अपने ज्यादा बोले जब इसलिए ज्यादा बोले हम मिलकर संगत सारी वो परमात्मा ने कही थी हमें। अब अपने लिए संकेत करे मैं तो तुम बोलो कि तुम बोलो अब हम बोलना है, हम मिलकर संगत सारी, हम मिलकर संगत सारी जे बोले बंदी छोड़ ये बोले बंदी छोड़। दया परमात्मा की लाइव जुड़े भाई बहन भी सत्संग का आनंद ले रहे हैं। हम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। हम मिलकर संगत सारी, जय बोले बंदी छोड़गी। जय बोले बंदी छोड़गी, जय बोले बंदी छोड़गी। कर संगत सारी, जय बोले बंदी छोड़गी। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। जय बोलो बंदी छोड़गी, जय बोलो बंदी छोड़गी। जय बोलो बंदी छोड़गी, जय बोलो बंदी छोड़गी। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसारा ना। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसारा ना। जो सतगुरु तेरे दर पे आ गया, किसी वक्त भी हारा ना। जो सतगुरु तेरे दर पे आ गया, किसी वक्त भी हारा ना। हरि महिमा परम पारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। हरि महिमा परम पारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। जय बोलो बंदी छोड़गी, जय बोलो बंदी छोड़गी। जय बोलो बंदी छोड़गी, जय बोलो बंदी छोड़गी। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। द्रौपदीसुता के चीर बढ़ाया, नरसिंह के भरवात जी। द्रौपदीसुता के चीर बढ़ाया, नरसिंह के भरवात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागर दुर्गर भात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागर दुर्गर घात जी। आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। बड़े आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। भक्तों के हितकारी बनके सबकी करो संभाल जी। भक्तों के हितकारी बनके सबकी करो संभाल जी। काशी जी में यज्ञ रचाया, मुझे धनवाल जी। काशी जी में यज्ञ रचाया, धनवाल जी। तन नौलख बाड़ी डाली, जय बोलो बंदी छोड़गी। तन नौलख बाड़ी डाली, जय बंदी छोड़गी। तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। जर भीतर गज का फंद छुड़ाया था, गज और गज जल भीतर गज का फंद छुड़ाया था।
हरि महिमा पुरम पारी महिमा अकरम पारी। जय बोलो बंदी छोड़ की थर माँ परम पारी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिल के संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की। सम्मन के घर सतगुरु आए सेऊ भेंट चढ़ाया था। सम्मन के घर सतगुरु आए सेऊ भेंट चढ़ाया था। हे अलमारी जय बोलो बंदी छोड़ की सिर काट धरे अलमारी। जय बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की सतगुरु जी की दया हुई तब भगत तेरा हर्षाया था। सतगुरु जी की दया हुई तब भगत तेरा हर्षाया था। काशी जी में आश्रम धारा इस दिन ने पाया था। काशी जी में आश्रम धारा इस पाया था। उपकारी जय बोलो बंदी छोड़ की ये संत सदा उपकारी। जय बोलो बंदी छोड़ की संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की हम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की सतगुरु जी की दया हुई तब भगत तेरा हर्षाया था। सतगुरु जी की दया हुई तब भगत तेरा हर्षाया था। काशी जी में आश्रम थारा इस दिन ने पाया था। काशी जी में आश्रम थारा इस दिन ने पाया था। संत सदा उपकारी जय बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलकर संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की हम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाजी। एक लाइन आती ये यो भजन किसने बनाया? मतलब रामपाल जी भगवान ने बनाया। तो फिर यह मैं एक जगह तो बोल रहा काशी जी आश्रम थारा इस दिन ने पाया था। क्यों परमात्मा संकेत कर रही है जैसे 600 साल पहले आया था नहीं परमात्मा कबीर जी रूप में। तो परमात्मा ने जैसे रामानंद जी पहले 6 साल पहले कौन से गुरु थे रामदेव
तो वे आश्रम में नहीं इस दिन ने पाया था परमात्मा ने यही रात भगवान ने भंडार करे तो अपन बरवाला नहीं जोड़ सका कीजिए काशी जी में ही केला है तो हमारे गाँव का परमात्मा अरे को नहीं एक बात बताइए बा वो है अपनी महिमा उनमें जोड़ दो। वो मैं गुरुदेव भगवान ने नहीं अपन उनको नाम ले रहे कितनी अच्छी बात है इसलिए जो जोड़ी है रामपाल जी ने पाया था अरे भगत जी अरे भी तो समझो क्या क्या बोल रहे हैं अभी अब तुम आमने सामने बात कर रहे अरे भैया वो बनवाना क्यों बोलने जगह पे काशी जी क्या क्या जवाब दे भगवान ठीक ये अलग अलग 10 पीढ़ी जगह है ये अलग से बनाई है अलग भक्तों भगत ने ने ये बनाई है। हाँ, जो PDF में ऐसे ही रामपाल जी लिखो। भगवान ने बना के छोड़ रखी है और जो अब तुमने अभी बोले ये बरवाला नहीं शब्द लिखा नहीं। वो बरवाला में बरवाला नहीं लिखा कोई की जगह ये परमात्मा ने संकेत करो कि 650 साल पहले भी यही था वहाँ की जगह ये तो अपने नहीं लेकिन परमात्मा ने बरवाला नहीं लिखा परमात्मा के समय में काशी माँ से बोलो भगवान तो तुम इस पहले दिन ने पाया था तो जब रामानंद जी को आश्रम में किसने पाया तो उन्होंने पाया तो वो काशी में नाम सतगुरु रामपाल जी ने पाया सीधू कह दो नहीं सीधे सतगुरु रामपाल जी ने पाया सीधू कह दो बस अच्छा लगे तो कह दो नहीं लगे तो बरवाला बात तो नहीं इन्होंने बाद में लिखा है भक्तों ने लेकिन बरवाला उस जगह आई है देखो परमात्मा इसलिए मतलब परमात्मा को नाम दर्शा दिए परमात्मा को नाम दर्शा दिए भैया ज्ञान गलत परमात्मा को नाम दर्शा दिया वहाँ हो जाती चर्चा पाया था अच्छा हो जाए रामपाल जी ने पाया था अरे सगला हम लोग परमात्मा ने पाया है परमात्मा ने ये वाणी तो इसलिए बनी भगत जी की ये दर्शारी के सतगुरु रामपाल जी भगवान 650 पहला भी था यह वाणी दर्शारी हुई चीज के बरवाला तो लिखो तो कोई दिक्कत नहीं अपन ने बरवाले में नाम लियो अलग है तो बात की बात है और यह वाणी में दर्शारी है कि 650 साल पहले भी ये भगवान आया था यूं दर्शारी 600 साल पहले भी ये आया था नई बात संकेत भी कर दी परमात्मा ने वाणी की पर परमात्मा ने जो शब्द बोलो उनका गुरु का हिसाब से बोलो और अपने अपने लियो अपने को अपने गुरु की महिमा करनी है अरे उनके का कितनी खराब वाणी कबीर साहब की महिमा करनी परमात्मा बनेगी अपने लिए परमात्मा संत रामपाल जी अपनी महिमा की जरूरत तो भाई दासी कहने को वही है कि ना तो तुम भरवाला बोलो ना कछु बोलो यदि अरे परमात्मा को उनको नाम महिमा करनी है आपको खाली बोलना है बरवाला बोल रहे काशी बोल रहे परमात्मा चेंज तो हुआ नहीं बरवाला भी वही परमात्मा का काशी में भी वही था भाई अलग तो ये अरे ये वर्तमान की बात थोड़ी चल रही है ये तो उस समय की बात है उन्होंने जो लाइन लिखी है ये वर्तमान की बात नहीं है मुख्यमंत्री नाम आप कैसे भी लिख सकता है महिमा कैसे भी कर सकता है भगवान की जिन्होंने पीढ़ी बनाई है वो अपने हिसाब से लिखती है भगत सुनने अभी तो वो 4 युग में है परमात्मा ने ये 4 युग में है मतलब ये सबने पता पवन दास कर रहे हैं ये अपन कर रहे हैं इकट्ठे समझ लेता है मैं तो कभी से याद ही नहीं मानी भैया बेचे तो अपन समझ के लिए बेचे थे आप ये बोलता रही जो भी वो बोलता रहे बात वानी है काशी की दो या बरवाल की दो बात एक ही है परमात्मा वही है चेंज कहीं भी नहीं है वहाँ भी आश्रम तो यहाँ भी आश्रम नहीं है वहाँ भी आश्रम तो हर जगह परमात्मा अभी भी कर लो 600 साल की पहले कर लो चाहे लाखों साल पहले ही कर चाहे शाहजहां को नाम पर है नहीं काम आप वर्तमान को राम की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय क्योंकि अपन वर्तमान वाला भगवान ही पूजेंगे वर्तमान वाला से अपने उद्धार हो वर्तमान वाला से रामपाल भगवान अपने सतलोक ले जा तो फिर ये नहीं अपने ना तो 600 साल पहले ना त्रेतायुग वाला सतयुग वाला द्वापर वाला कोई भी नहीं चलेगा धर्म वाला ही चलेगा जो करीब में सतगुरु रामपाल जी भगवान नाम आया नहीं चलेगा सही 60 देगी बात है अपन शब्द गा रहे ना थोड़ा थोड़ा कभी तुमको समझ में आ रहा है शब्द मतलब उदाहरण बताना चाह रहा है तो तुम बता सकते हो उदाहरण का मतलब ये कि एक जैसे प्रश्न का उत्तर जो अपन बता देगा अब बोलिए भगत भाई पता नहीं बाबा खोल कर ये बात तो शब्द को उदाहरण में बता सकता हो जो गाँव में तरीके से हाँ हम भी एक जगह ये बगा जी ये निर्माण बगा जी की बहुत क्या
अरे बात खोल के कहेंगे जब तो भगत भाई समझे समझ में आए बात भी नहीं चुका है वो बात करते नहीं भगत भाई बहुत कम खाते हैं आते हैं भगत जी यार ऐसी बात हो जाएगी कि यहाँ तो अपन ही सभी सब अपन ही अपन हो गया है, परमात्मा तो पाछे रह गया है। अब तो सभी के बात समझ में आ जानी चाहिए। अब 28 साल तक तो परमात्मा चिल्ला चिल्ला करे गया, और अब 10 साल पवन भगत जी के हो गया, और 4-5 साल दास के हो गए, बलवंत दास के। अब कहाँ का दास आएगा, समझे? अब ऐसे सभी दास है ना, सभी तो दास हो गए, अरे तब कुछ समझो। हमारा जगह दास को नाव कछु नहीं है। जितना समझा रही हर है रोज केरिया के कुत्ता थारे दरबार का बलवंत दास का नाम अकाल ले कोई भी तो अपना अपना हिसाब से भूख ही दिया है। अपना अपना हिसाब से समझ लो, घरे बैठ के महिमा कर रहा है अपन, तो महिमा करो भगवान की। परमात्मा ने कह दी कि महिमा नहीं हुआ तो जे बोलो, जे करा नहीं हो तो दंडवत प्रणाम कर लो, कहीं तो कर लो पर। अब अपन इतनी वो ज्ञानवान तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा शरण में जाने की जरूरत नहीं थी अगर ज्ञानवान होता तो। अपन तो अज्ञानी तो है, आज भी ये तुम कर दो पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी महाराज। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम्हें पार हो जा रजा दरी हो राजा दरी महाराज हो जा दरी तुम कर दो पल में पार हो जा पल में पार हो जा रजा तेरी काल कष्ट से जीवन की मन तुम रेत से आया सत्य लोक के छोड़ के सतगुरु किस काल लोक में आया गिरा। तपत शिला पे जीव जले जीवन को देख दुख पाया गिरा तेरी डगरा निरंजन रजा धरी पल में पार हो जा रजा धरी महाराज हो जा धरी महाराज हो जा रजा धरी हो जा रजा धरी पार हो जा रजा प्रथम आए ब्रह्म लोक आए ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी समझाया गिना जी को शरण में लेके चरणों के नख लया किना शिव शंकर शिव बना के सोहम नाम सुनाया गिना हरि हो हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी शिवपुरी तुम कर दो बल में बार हो जा रजा धरी हो पार हो जा रजा धरी हो रजा तेरी महाराज हो जा गजन तेरी महाराज हो जा रजा धरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में
तालाब में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया कि ना नीरो नीमा नाम गया जुलाए पाया कि ना काजी आए नाम कबीर धरवाया कि ना तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बने कबीर हरि तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बने कबीर हरि तुम घर लो बल में बार हो जार जातरी तुम घर लो बल में पार हो जार जातरी हो जातरी महाराज बल में बार हो जा रजा रजा धरी मथुरापुरी में धर्मदास को आगे आप जिताया गिना कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दिखलाया गिना ब्रह्मांड की सुमेराज नालिनी सुन के खाया गिना तुम दे दिया शब्द सार गीता दूर धरी सार गीता दूर धरी दो बल में पार हो जा धरी दो बल में पार हो जा तेरी हरि महाराज हो जा रजा गरी तुम कर दो पल में मार हो जा रजा दो पल में पार हो जा रामानंद योग कर समझाया गिना सुपथ सुदर्शन से कृपा अपने वचन निभाया कि ना सुपच की माता पिता नीरुनी माँ को बेटा बन मुस्काया बल में बार हो जा रजा थरी हो जा रजा थरी तुम बल में बार हो जा रजा थरी बार हो जा रजा थरी जागे आप छुटवाएगी नाम मेला में उठ महल में सरा कहीं से चक्कर खाए के ना बंदी छोड़ से बिछा के खाया के ना एक मेरी एक आपकी तुम लंबी करना तो लंबी करना तुम गए दो बल में बार हो जा रजा धरी हो जा रजा धरी हो जा महाराज हो जा रजा धरी तुम कर दो बल में बार हो जा रजा पार हो जा रजा धरी पिया नागरी में ग्रंथ
की रचना करके न्यारे वेद दिया रामा देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरण लिए गिना दिया राम पाल पिया दास दास के दास दे के शब्द जड़ी। नहीं अभी उद्धार नहीं हो ना अपना उद्धार अभी नहीं हुआ। ये वहाँ गुरु जी के लेना था बहन जी को। हाँ अभी अपना कहाँ उद्धार हुआ? यही तो टॉपिक है। तारी अभी चर्चा करेंगे, समाप्त हो जाए महीने। आज तुम कर दो बल में पार हो जा, अरे हो जा राजा रचना। आप अपन बोलेंगे ना इसको। राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए गिना दिया राम पाल धार दे के शब्द जड़ी राम दास उदार दे के शब्द जड़ी। तुम कर दो बल में बार हो जा राजा थरी पल में पार हो जा राजा थरी हो रजा तेरी महाराज हो जा आज हो जा राजा थरी दो बल में बार बल में बार हो जा राजा थरी जय सत साहेब अभी रुकना 1 मिनट बहन जी। बलवंत भगत जी अभी दूसरी शुरू करने से 1 मिनट रुकना। नहीं अभी रोको, अभी गाने से ये जो लास्ट वाली वाणी अपन लोग गाए है ना, दिया रामपाल उद्धार, वो जो बनी है वो सही बनी है। अभी वो तो सही बनी है, पर परमात्मा को अब भगवान पवन भैया ने बताया था इस बारे में। अच्छा कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे, हाँ। अभी की वाणी है। जैसे परमात्मा कहते तो रामपाल उद्धार तो परमात्मा का था कि जैसे न गुरु रामपाल जी ने उनको शिष्य बनाया था, तो परमात्मा जैसे उद्धार दिया है तो वो अपने लिए, अपने को किसने उद्धारा? अपने को तो अपने परमात्मा ने उद्धारा है ना। अभी कहाँ अपना उद्धार? नहीं वो बोला तो वही जाएगा ना, क्योंकि मतलब नहीं बोल सकते रामपाल दिया उद्धार, अपन नहीं बोल सकते, अपने गुरु जी का नाम ले सकते, अपने परमात्मा का नाम तो अपन ले नहीं आप वहाँ दास को अभी ये जानकारी है कि अपने गुरु जी ने रामानंद जी का उद्धार किया है, वो जानकारी मिल रही है। अपने दास मतलब अपने को अपने आप को दर्शा रहे हैं अपन वहाँ। हाँ जो भी हो, तो आप समझ सकते हैं। नहीं दास को यही जानकारी है अभी। आप समझा होगा, यदि गलत हो तो अपने गुरु जी का नाम लेकर परमात्मा का अपन परमात्मा का नाम ले नहीं सकते। नहीं पहले अपन को ये जानकारी थी, जब तक पहले नहीं भैया देखो, जैसे जो चीज लिखी है वैसे बोलो, फिर मत करो। रामपाल उद्धार उनका ही उद्धार कर दिया करो, अपना उद्धार मत करो। जैसा लिखा है ना, नहीं उन्हें मतलब ये नहीं, उन्हें देखा नहीं होगा इसलिए बोल रहे हैं। नहीं बोलने के नहीं बोल रहा हूँ, कहने मतलब वहाँ शिक्षा मिल रही है अपन को। परमात्मा ने रामपाल जी को गुरु का उद्धार किया, तो वो बोल रहे हैं। अपने गुरु जी ने रामानंद का उद्धार किया है पर है ना वहाँ। अब मालूम हो गया अपन को सत्संग थी में। पहले ये जानकारी थी कि रामानंद ने संत रामपाल जी का उद्धार किया है, ये पहले पता था। अपने को तो परमात्मा ले लिए शरण में, तो अपने और उद्धार ही है, परमात्मा जब भी करे। अब अपन लोगों को तभी अब शरण में लेना किसके पास, ये निकल जाए भगवान ने तो। पूजा पाठ तकलीफ होती है, सबको उद्धार में बैठे परमात्मा का नाम और अगर किसी को लगा अटपटान कूद के गिर जाए वो उसकी मर्जी है। पूजा का उसका उद्धार नहीं होगा।
चल रही है बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं माना जब कान्हा को ले आए खींच के, नहीं कोई खींच के थोड़ा ना लाओ, नीचे काम कर ये भैया लेके आए बोला कोई नहीं लाया कोई। भाई फाइल जरूर आज भाई सबको एक भजन गाना पड़ेगा, बस मेरे को छोड़। जो पीडीएफ चल रही है उसको चल रहे लेकिन मेरे पास ये जैसे सब अलग अलग पीडीएफ चलो तुमने हिंदी नंबर से तो तुम बोलो नहीं यार, बता क्या नंबर से फिर निकाल लेगा तो। अरे मैं ये बोल पेज नंबर 106 लिखा रहा है। तो माइक को वाले नहीं, इनको बिना माइक के बोलने दो। मगर तुम बिना माइक के बोलो। अब भाई वहाँ कौन आएगा माइक के लिए? मम्मी मम्मी। बोलो भगत जी, पहले तो लाइन से हाँ यार, इधर आ रहा है वो चप्पल वाले भगत जी बैठे। अरे कोई मना भी कर पाते, कोई भरोसा नहीं है यार। अरे गए अपने सबसे बड़ा पुलिस अपना। अरे मम्मी सुनो सही, माइक बंद कर दो। माइक बंद कर, जरूरत भी नहीं है माइक की। बंद कर दो माइक, बंद कर दो, बंद कर दो माइक। देखो कुछ भी बोलेंगे अच्छा नहीं मजा नहीं। मस्ती मजाक करेंगे। माइक बंद करवा दो। नहीं नहीं, अपनी सावधानी जरूरी है। और वो बम फोड़ दे उनको अलाउ। नीचे मत जाओ, नीचे मत जाओ। अपनी ज्ञान चर्चा ऐसी हो रही तो पुलिस का इंटेलिजेंस भी आ जाए। अरे अभी चालू करेंगे, फटका तो फटाका फूटेगा भी लग जाए। अच्छा अपन परमात्मा का शब्द करे, अपने विश्वास अरे भी बम फोड़ दे उनको, उनको नहीं, अपना मालिक पर विश्वास। अरे बस सुन के तो आएंगे तो इन लोग शब्द भी सुनेंगे, पर परमात्मा का क्या बाल। हाँ यही तो दुनिया गाना को नहीं चलाएगी। ऐसे सो सकते हैं अपन क्या? राजगिरा नहीं सो रहा, जाग रहा है। नींद लग जाएगी इसमें। पवन भगत रखी आ गए तुरंत ही उनको। हाँ नहीं क्या सही काम करो पवन भगत जी, वही एक ही बात। की जाओ डरपोक मिल रहा है वो तो। गुरु प्यारी जान दे कोई प्यारा कहाँ है इसमें बता रहे यार। जान दे। इसमें नहीं होगा, दूसरी पीडीएफ उसमें देखो ना, फर्स्ट पेज में, वो लिस्ट में फर्स्ट में होते ना, क्या है तुम्हारा फिंगर? फर्स्ट पेज होता ना, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पेज लिस्ट रहती ना, किस पेज में कौन सा शब्द है। अरे मैं एक ही बार बोलूंगा इसमें है कोई प्यारा रे जानत, ये तो मेरा फेवरेट भजन है यार, मेरे को आता है सब। प्यारी जानत है कोई प्यारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती हो, राम पाल अवतार तारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती हो, राम अरे भूल पड़ी जब रो धन मचाया रे, भूल रो धन मचाया रे, जाई रे बच्चों दत्तार जोई, जानत है कोई सतगुरु प्यारी जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा। नहीं इसमें देखो ना तो मिला ही नहीं, 62 पे है। क्या लिखा उसमें? जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई सतगुरु प्यारा। रे राम राम जिसे दुनिया कहती हो, राम पाल अवतार रे, पड़े जब नानक जी को जिंदा बन कर आया रे, भूल पड़ी जब नानक जी को जिंदा बन कर आया रे,
धन धन सतगुरु रामपाल जी सचखंड आन दिखाया रे। सतगुरु रामपाल जी सचखंड आन दिखाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी जानत है कोई प्यारे। जानत है कोई प्यारे। राम राम दुनिया के क्यों रामपाल अवतार। नहीं चल रहा, आवाज भी जाती है। अवतार बोल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट मिठाई रे। भूल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट लटकाई रे। स्वामी घंटी खोल के डालो सतगुरु ने विधि बताई रे। स्वामी काम कर डालो सतगुरु ने सोएगा राजा। एक काम कर रहे यार। कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया के दियो रामपाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया के दियो। आपन ध्यान लगाओ भक्ति में क्या अगर भजन सोच के सब तरफ देखते हैं। तरफ क्या कर रहे हो? आपके बगल वाले सो गए, रजे उठा दो। कोई सतगुरु प्यारे जानत है कोई प्यारा रे। राम राम कोई सतगुरु प्यारे जानत है कोई प्यारा रे। राम जिस दुनिया में दियो रामपाल अवतार रे। राम राम जिस दुनिया में दियो रामपाल अवतार रे। जब बजरंगी को मुंदर बन कर आया रे। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुंदर बन कर आया रे। आदि राम की कथा सुना कर अपना दास बनाया रे। आदि राम की कथा सुना कर अपना शिष्य बनाया रे। ऐसे तो और नहीं सुहाए। कोई सतगुरु प्यारी जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया के रामपाल अवतार रे। राम राम जिस दुनिया के रामपाल अवतार रे। बोल पड़ी जब नारदी को भूल पड़ी जब नंदनी को मन में भक्ति गवाई रे। कर लंका पर विजय दिलाई रे। पर विजय दिलाई रे। राम है कोई सतगुरु प्यारी जानत है कोई प्यारा रे। प्यारी जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया के दियो रामपाल अवतार रे। जब गोरखजी को माई रे। भूल पड़ी जब गोरखजी को अपन भी है ना वैसा। आवाज में करना ज्यादा आवाज मत करना। आई रे सतगुरु प्यारी जानत है कोई प्यारा रे। एक पर एक राजा मोड़ दो। ये तथ्य का काम भी होगा। नहीं हो जाएगी।
ओ भैया 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 उठो उठो नहीं नहीं मैं सो थोड़ी रहा नहीं नहीं वो मार करो अरे वो भाई मार अरे भूल बड़ी जल्दी को ज्ञानी बन कर आया रे। जल्दी नहीं लूंगा आवाज मंत्र लेकर अपना शिष्य बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया के थियो राम पाद अवतार रे। राम जिस दुनिया के थियो राम पाद अवतार रे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। शंकर जी को शरण में लेकर अपना अमर बनाया रे। शंकर जी को शरण में लेके अर्जो अमर बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम इस दुनिया के जो राम वाले अवतार रे। राम राम इस दुनिया के जो राम वाले अवतार रे। जब जब दुनिया में सतनाम की भूल बड़ी गुरु रामपाल भगवान की हो गुरु रामपाल भगवान की। जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम इस दुनिया के थियो राम पाल अवतारे। राम राम इस दुनिया के थियो राम पाल अवतार रे। इस दुनिया को रचने वाला गाँव बनाना वाला है। इस दुनिया को रचने वाला गाँव बनाना वाला है। राम पाल में सतगुरु वाला रमने वाला है। राम पाल में सतगुरु वाला रमने वाला है। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया के थियो राम पाल अवतार रे। राम राम जिस दुनिया के थियो राम पाल अवतार रे। रचने वाला बनाने वाला है। राम राम जिस दुनिया में दियो राम भाले अवतारा रे। राम राम जिस सत्साहिब सत्साहिब की तो 2025 से नहीं लगी हो चलेगा। कितनों की नहीं लगी, कितनों की डेली के 1 लाख जा रहे हैं। क्या 1 लाख मेरे साथ सुबह वो ज्यादा जा रहे हैं। अब वो ज्यादा जा रहे हैं। अरे सूझे ना सूझे वो ज्यादा जा रहे हैं। ये कलयुग आ गया।
नहीं सोएगा, कोई नहीं सोएगा। तो अपन बोले नहीं बना, जगत वाले तो नहीं बनाएंगे, कोई नहीं सोएगा। जगत वाले 12 बजे तक छुट्टी पार्टी करते हैं। आंटी प्रश्न ड्राइवर मारो सुनेंगे 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 सुनेंगे। सुने तो जब तो बोलेंगे, सुनो जब तो बोलेंगे। तेज आवाज नहीं। दास ये कहना चाहता है कि परमात्मा ने बड़ी मौके से ये 7 संगतियां हम सबको दी हैं, है ना। इसका हम भरपूर फायदा उठाएं। और भाई बहन लाइव देख रहे हैं, वो भी जाग रहे हैं। एक समय हम लोग भी तरस रहे थे कि दूसरों को देख के कि कब हमको जाने का मौका मिले। इस पूरी रात में महिमा भी तो होनी है, साथ ही साथ चर्चा भी होनी है। महिमा तो अपन लोग परमात्मा की होनी है। नहीं कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। दास यही कहने का मतलब कि अपन लोग जितना फायदा उठा सकें, है ना। नहीं लगाना चाहो लगा सकते हो। नहीं माइक की मना नहीं है। अपनी वजह से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लगा सकते हो। हाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लगा सकते हैं। वो तो न्यूयॉर्क के पीछे आई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक दो ही बोल सकते हैं बस। अरे तुम तो क्या बताओ। अरे ठीक है लिया करो यूज करो। बता छोटे को आप जेल खा डाल दी। उमर के ये रात कहीं भाग तुम्हारा 2 बजे का पार्ट है, 12 बजे जान के चौरू को बैठ जाओ। देखो अपने लिए नया साल नहीं है ये, और है ना। ये सब नया साल की खुशी जगत वाले मनाते हैं। जी भगवान की भगवान की। सुनिए सब लोग। सुनो तो लो, 30 नंबर का निकाल लो। लोगो लगाया जो 34 नंबर का है। नेम तो बता दो इसका क्या है। जग सारा रोग। जग सारा रोग गया है, जग सारा रोग। सर्च करिए जाए। तुम स्मार्ट वॉच बहुत जानती है, राशन की पहचान है। जग सारा रोग। स्मार्ट वॉच पहन दिया यार तुम, गलत बात। सदगुरुदेव की जय हो। रामपाल जी भगवान की जय। गुरु वेद न जाना, जग सारा रोग आए। सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोग आए। जन्म मरण का रोग आए तृष्णा बढ़ रही वासी, जन्म रोग बढ़ रही घासी। की फांसी जग सारा रोग सतगुरु वेद न जाया, सारा रोग जग सारा रोग रे।
सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न दत्त विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न दत्त विचारा। गुरु जग सारा रोगिया रे। सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बढ़ रही खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बढ़ रही खांसी। भगवान की जग सारा रोगिया रे। सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूछे अंधे की बागई अंधेरे कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे। सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। मैं सार शब्द सर जीवन मोटी घिस घिस तुम सतकर मानो जन्म मरण मिट जाए। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। भजन में परमात्मा जी लास्ट वाली वाणी निकली कहे कबीर तुम सत्कर मानो। कौन के सतगुरु रामपाल जी भगवान कहे कबीर तुम सत्कर मानो जन्म मरण हर एक समझ लो। अगर थोड़ा मालिक दया करेंगे थोड़ा बहुत विश्लेषण अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम जीव आत्मा जो हैं और जिसमें 7 अरब आबादी है जिसकी पूरे संसार की, आज हम उनमें से सबसे विशेष आत्माओं में हम बैठे हुए हैं। और वो विशेष समय और ये मतलब कहने जो समागम इस तरह से हमने मतलब यहाँ स्थापित किया है, इसका हमको पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। कहते हैं ना सत्संग में आए के और चलाए बात वो अपराधी आत्मा जी फांसी, मतलब इस तरह की वाणी है। तो हमें मतलब कोई भी एक भगत बोलता है तो उसकी सब मतलब बातों पे विशेष ध्यान दें, अपनी अपनी ना चलाए। देखो सभी का मौका दें, क्योंकि ऐसे में ना तो हम समझ पाएंगे ना आप समझ पाओगे और हम समय को बर्बाद करके फिर यूं ही चले जाएंगे। भाई इतनी दूर से हम पैसे लगा के आए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से, तो कम से कम कुछ सीख के जाएं, कुछ सिखा के जाएं तो यहाँ आने का फायदा है, अन्यथा यहाँ आने से क्या फायदा है। भाई भेड़ चाल में तो सभी चल रहे हैं, भाई एक कौआ काऊ दूसरा कौआ काऊ, फिर मतलब क्या निकला यहाँ मतलब आने का। भाई कोई एक ऐसा जैसे क्लास में क्लास मीटर होता है तो वो सभी बच्चों को समझाता है तो बच्चे उनकी मानते हैं और वो कुछ सीख भी जाते हैं। लेकिन हम यहाँ के क्या करते हैं,
हम अपना अपना लाभ रखते रहते हैं और ऐसी समय मतलब समय बर्बाद करके निकल जाते हैं। मतलब क्या है भाई, परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, छिक छिक के खीर खिला दी है, हलवा राम खिला दिया, पूरा सब लोग मतलब सारी सब चीज से परिपूर्ण कर दिया। इसके बाद भी हम बस वही कुत्ते बिल्ली वाला काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, कोई भी एक भगत आत्माएं बोले और उनकी बातों पे वैसे कोई भी मतलब कीमती शब्द अपन उसका उच्चारण करते हैं तो उस पर विश्लेषण भी करें थोड़ा बहुत, ताकि हमको समझ में आए कि इसके विषय में क्या है। भाई जानते तो सभी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूर्ण तरीके से कोई नहीं जानता। भाई अब इतने शब्द है परमात्मा के, इसमें से 2-4 वाणी हमको आती है, 2-4 वाणी उनको आती है, 2-4 उनको आती है, तो उनका व्याख्या करें, अन्य भक्तों को समझाएं कि हम कैसे उसको मतलब अपने मतलब आत्मसार करें उसको, है ना। तो इसी तरह से मतलब परमात्मा ने ये वाणी में जो शब्द जो है वो भगत जी उच्चारण किया है कि जो का जो मुद्दा है बाबू का जो पूरा खुलासा हो जाए बात पकड़ा है भगत जी। आता जाएगा धीरे धीरे। जब बहुत सारा रोह गया रे परमात्मा ने कमी नहीं। भेद न जाना, जब सारा रोह गया। इस वाणी का सरलार्थ है, इस वाणी का क्या अर्थ है वो परमात्मा हमको समझाना चाहते हैं। आज देखो संसार में हाहाकार मची हुई है, सब अपने अपने स्तर से कोई किसी को लूट रहा, कोई किसी को लूट रहा, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से, तो मतलब पूरा संसार रो रहा है, रो रहा हो ना, एक तरह से रो रहा। आज देखना है चाहे करोड़पति हो, चाहे पृथ्वीपति हो, चाहे देवताओं का राजा इंद्र भी हो, तो वो भी रो रहा है, वो भी दुखी तो है। परमात्मा ने इस वाणी में यही तो कहा है कि आज पूरा संसार रो रहा है, लेकिन उस चीज को हम नहीं समझ रहे, हम हल्के में ले लेते। हमें कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके लिए हमने संघर्ष नहीं किया। बाप जो हो रहा भगा जी, पानी पाइप पानी नहीं है, पानी तरह तो इसी तरह देखो परमात्मा की वाणी का सरलार्थ करो, उसको समझाओ दूसरे को तो समझ में आए। भाई कहते हैं ना कि कौन सी ज्ञान का और ज्ञान का तो चमका ही सा लगता है, तो कौन सी वाणी कहाँ समझ में आ जाए किसके हैं। अब शब्द तो हम पूरी रात गा लेंगे और हम अपने घर में भी गा लेंगे और एकांत में भी गा लेंगे और सुन भी लेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? भाई उस वाणी को किसी ने अगर समझाया, जैसे कौन भगत जी है, वो वाणी को पूरी तरह से उसका अर्थ पूरा निचोड़, उसका जो भी मतलब निष्कर्ष है पूरा समझाते, तभी तो अपने अपने को समझ में आ रहा है। वही चीज अगर हम करें तो भाई हमको भी तो सबको पवनदास बनना पड़ेगा ना, तभी तो हम मतलब आगे बढ़ेंगे, बनना पड़ेगा। अन्यथा देखो तुमने पकाया हमने खा लिया, बस तुम्हारे मुंह को हम देख रहे हैं और हमारा पेट भरी, बस कब तुम आप हमको दोगे अब हमारा पेट भरे। ऐसा नहीं करना भाई, खुद ज्ञानी बनना अपने को, अपने स्तर से। परमात्मा ज्ञान बनाने आए, ज्ञानवान बनाने आए। परमात्मा ने तो बना के दे दिया है, बस तुमको निकाल के खाना है, लेकिन उतना भी हम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ संगति का मतलब ये है कि आए भोग लगा दिया परमात्मा को, शब्द गा लिए और चले गए। भाई कोई चीज सीखो वहां पे आके, हमारी क्या मर्यादाएं हैं, कितना हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो नहीं कर रहे हो तो हमें क्या परेशानी हो रही है, ये भी तो देखना है ना। भाई सब चीज को सबको पता है, सब मर्यादा है क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में हम कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। देखो हम भी कोई बात साफ नहीं है, भाई हम भी तो कुछ ना कुछ गलती की, हमको सजा मिली। तो ये सब चीजें परमात्मा हमको समझा रहे हैं। बात और कहना चाहता है भगत जी, क्योंकि भक्तों को मालूम है कि हमारे घर में कितनी मर्यादा में है और कितने नहीं है। बिल्कुल, तो उनको भी ये याद होना चाहिए कि हम भगत आए हैं आपके घर में, तो आप आप ही समझ लो कि हमें इनको खाना पीना देना है कि नहीं देना है, जलराम देना है कि दूधराम। अभी जैसे कि हम वहाँ से आए तो भगत जी के यहाँ चले गए, अब इनके पिताजी और माताजी जगत में है। भाई थोड़ा इसका विश्लेषण कर लूँ मैं, थोड़ा सा दूसरे नंबर वाणी में परमात्मा कहते हैं कि जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। देखो इस संसार के मृत मंडल के अंदर जितनी भी जीव आत्माएं हैं, परमात्मा कहते हैं कि संसार के अंदर इसमें 21 ब्रह्मांड में जितने भी आत्माएं हैं, सब कुछ जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। देखो हम कभी इस
मतलब कहना चाहिए पंथ में क्यों आए, हम इस रास्ते पे क्यों आए कि हमें इससे मुक्त होना है, हमें इससे मुक्त होना है, इसलिए हम यहाँ आए, क्योंकि हमको ज्ञान हुआ, परमात्मा ने हमको ज्ञान कराया तो हम यहाँ आए। इसके बाद में सभी को मतलब किसी न किसी रूप में एक कहना चाहिए जो आंतरिक जो कहने दुख होता है वो सबके अंदर है, कोई भी मतलब सुखी नहीं है यहाँ, तो परमात्मा इस वाणी में ये कह रहे हैं। तो सबके कहना चाहिए एक गले में फांसी लगी हुई है कि भैया इस संसार में जो आया है उसको आने जाने की फांसी लगी हुई है, और एक दिन सबको यहाँ से जाना है, और फिर अगर सद्भक्ति नहीं करी तो ये चक्कर हमको काटते ही रहना पड़ेगा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न ततो विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। ये जो अपन कहते हैं कि नकली गुरु, तो जो मतलब जो संसार में जितने भी जो धर्म गुरु हैं उनके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि देखो एक ने दुकान खोल ली, उसके देख के दूसरे ने दुकान खोल ली है, इसी तरह मतलब अपना मतलब व्यवसाय चलाने लगे हैं। ज्ञान किसी को नहीं है लेकिन दुकान सबने डाल ली। तो नकली गुरुओं के बारे में परमात्मा इस वाणी में कह रहे हैं। तो उनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो तो परमात्मा ही आकर तत्व ज्ञान देते हैं। तो हमें समझ में आता है, कोई पुण्य आत्मा होती, अपन भी कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्मी रहे होंगे तब हमको समझ में आए चीज। अन्यथा इतने संसार में इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज को? क्योंकि मोबाइल बंद कर लो किसका, पुण्य संचित नहीं थे, इसलिए वो इस चीज से वंचित रह गए। लेकिन हम भोली भाली आत्माएं, मतलब अपने को कोई भी ऐसा कहता है कि मूर्ख, सबसे बुद्धू अपन को समझता है संसार, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में वो विशेष आत्माएं ये है। तो इसी तरह परमात्मा कह रहे हैं कि ये सब अपने अपने ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान को लेकर अपनी दुकान और व्यवसाय चला रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य दोनों पे सिर पे मतलब परमात्मा एक समय दोनों को ही मतलब दंड देंगे, क्योंकि उन्होंने झूठा ज्ञान प्रचार किया तो वो भी दोषी, और जिन्होंने उनका अनुसरण किया वो भी दोषी है ना। तो इन दूसरी तीसरी वाणी में ये बोला है। साचा सदगुरु कोई न पूजे, झूठे जगपते आसी, अंधे की बात गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। संसार तो कुछ भी कर रहा है, संसार तो कुछ भी कर रहा है। संसार के जीव जितने भी मतलब मनुष्यधारी जीव प्राणी हैं वो तो कुछ भी पूजे पाठे कुछ भी करते रहे, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हमें तो ज्ञान हो गया है तो हमें पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। ये नहीं कि अब एक क्या है, अपन नकल जल्दी करते हैं, कोई भी चीज हो, या भक्ति मार्ग की हो, चाहे संसार की हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो नकल ऐसी करो कि मतलब जो वाकई में सही है। अन्यथा इस भक्त ने इस विधि से मतलब भक्ति करना शुरू कर दिया तो उसको देख के मैंने भी कर लिया। गुरु का ज्ञान आधार बनाओ। कहने का मतलब ये है कि भाई पहले आप गुरु जी के सत्संग को, भगवान के सत्संग को उसको मैच करो कि हाँ ये कहाँ तक सही है। इसके बाद में फिर आप आगे बढ़ो कि हाँ सही है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर उसको छोड़ दो। मतलब आप देखो है ना, आगे के लिए अभी पूरा हो जाए भगत जी का, फिर बताएंगे दासन। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर मानो, जन्म मरण मिट जावे। परमात्मा कहते हैं कि जो हमने नाम मंत्र आपको दिया है उसका दिन रात उसका उच्चारण करते रहो, उसका सुमरण करते रहो, और यही अपना एक केंद्रीय विशेष काम है। बाकी तो एक बाह्य क्रिया जो थोड़े हो तो वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन विशेष काम अपना यही है कि परमात्मा का नाम सुमरण अपना चलता ही रहे, और विशेषकर मर्यादाओं का ध्यान रखें। और मर्यादा टूटने के बाद में हम कुछ ना भी कुछ कर लें, कितना भी नाम जाप कर लो, दिन रात तुम कुछ भी भक्ति कर लो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन मर्यादा को साथ में रख के परमात्मा की भक्ति हमको करना है। इस वाणी में परमात्मा ने ये कहा है, और ऐसा करने से आपका जन्म मरण हमेशा के लिए मिट जाएगा, मुक्त हो जाओगे और अविनाशी लोक में आप स्थापित होंगे।
तो दास ने जो भी कुछ गलती हुई हो तो मैं दास सभी से परमात्मा से क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ गलत बोला होगा तो। परमात्मा और जीव कहे बाकी आप जिन भक्तों को भी कोई शब्द के ऊपर कोई कुछ भी ऐसा विवेचन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज जो भाई बहन अगर दोपहर का वीडियो ना देखे हों त्रिकुटी वाला, तो यहाँ से जाने के बाद जरूर देखना। वर्तमान में जो अभी इतना हमारी इतनी मतलब तोड़ने की जो कोशिश की जाएगी ना हमारे गुरुजी के नाम ले लेकर, अभी आप लोग अगर देखे होंगे दोपहर का ऑडियो अगर आप लोग सुने होंगे, गुरुजी के नाम से मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी ऑडियो बन सकती हैं। गुरुजी के नाम से ऐसी ऑडियो बन सकती हैं। आपने अगर दोपहर का आज वीडियो अगर देखा आप लोग, हाँ, जो लोग ऑडियो बनाए इसमें क्या क्या गुरुजी से बुलवा सकते हैं, सब कुछ बुलवा सकते हैं। और ये सिस्टम जो हो रहा है इसका नाम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसका नाम जो है वायरल हो रहे हैं अपने गुरुजी। यहाँ तक कि आगे चल के अपन का क्या कर सकते हैं, वो लोग गुरुजी का ऑडियो बना के कि संजय गुरु तत्वदर्शी संत है उसमें बोल रहे हैं, आप सोच लो। और रामचंद्र मेरा प्रिय भगत है, ऐसा वही लोग बनाए हैं सब हैं। अब सोचो गुरुजी की वाणी आप परख भी नहीं सकते, आप परख आवाज पूरा। तो अभी हम भटंडा से परीक्षा का समय है ना बहन जी, हम भटंडा से लौटे तो ऐसे ये और भगत लोग आए थे जी अपने मेजरमेंट वाले, उसी गाड़ी में हम बैठे, उसी डिब्बा में भी लोग बैठे। तब वो बहन जी दिन आगे है तो बैठ गए थी, आरती रमैनी चल रही थी, आरती चल रही थी, तो हम चला के नहीं जाना था, मोबाइल में जाके बैठ जाके सुनी हमने की भगत लोग है, अब जो संध्या आरती कर ही लें। करने गए तो वो कह रहे कि परमात्मा हमसे स्वयं हम तो बात करके आ रहे हैं मालिक से। मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं उतर तो परंदा पर नहीं मार पा रहा हूँ, मैंने तो मालिक से बात करके आ रहे हैं। तो मैंने की उतर तो मैंने एक और रामपाल बैठा है दूसरा नकली, तो कहले तुम क्या कह रहे थे, तुम जानते उनकी बात भी अरे ये अपने भगत लोग जो मेजरमेंट वाले, हम भटंडा से लौटे अभी पर्सनल नकली वीडियो बना के डाल दी, तो बात करने वीडियो कॉलिंग पर देख लो ये राम। अरे तो वो कह रहे हम बात करके आ रहे हैं, मैंने ऐसा भविष्य में नहीं हो सका, मैंने उतर तो चिड़िया नहीं जा पा रही, तुम कह रही हम बात करके आ रहे हैं मालिक से। ये में धोखा खा रही संगत। अरे तो वही तो खा रही है, जब भी तो मैं कह रहा जब भैया ने बोली तो वही मैं उतर बताया 2 दिन पहले बात की। दास का कहने का मतलब यह है कि अपन लोग जो भी सत्संगती हैं भगत भाई है ना, बदनाम करने के लिए कोई भी साजिश रख सकते हैं। आप भाई बहनों को बदनाम करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए कोई भी साजिश लोग रचेंगे। आपकी फ़ोटो लेकर यहाँ से फ़ोटो निकाल कर हर तरीका वो अपना सकते हैं। आपकी कपड़े उतार की फ़ोटो भी लगा सकते हैं वो लोग बहनों की। इतना तरीका इस मोबाइल में होने लगा है, हो रहा है। अब पूरी गुरुजी की आवाज़ में पवन भाई का आवाज़ लगा के आपसे पैसे लूट सकते हैं कि मैं पवन दास बोल रहा हूँ, मुझे सेवा की आवश्यकता है, आप इतने मेरे खाते में डाल दो। ये तरीका वो अपना सकते हैं। तो आने वाले समय के लिए आपको जानकारी हो गई कि ऐसे कभी भी आवाज़ सुन के भगत जी का नहीं कभी इस हालांकि वही तो इसलिए भगत जी ने सावधान किया है कि मेरे को फंसाने के लिए कई तरीका अपना कोई भी साजिश रच सकते हैं वो लोग। आपके व्हाट्सएप पे भी कर सकता हो सकता है उनका वो बात ध्यान आनी चाहिए अगर हमने लाइव वीडियो सुनी है तो। अच्छा भगत जी जलराम कह रहे भगत जी जलराम की सेवा हो रही और मतलब मोबाइल में ऐसा सिस्टम आ सका, ऐसा सिस्टम आ गया है कि आपको लगे कि वो आदमी बात कर रहा है लेकिन वो आदमी नहीं होगा, दूसरा रहेगा, मशीन रहेगी उसमें, लेकिन आपको लगेगा कि मुझसे बात कर रहा हूँ। वो भैया अपन ने देखे नहीं, वो जगत के जो भगवान के फोटो आते हैं वो फोटो रहती है और वो आग अपन ने देखा ना कृष्ण भगवान के फोटो, राम भगवान के फोटो, आग बोलने लग गई, आग भी मटकती है और बोलती भी है। अपन मतलब कोई भी डाल दो, स्लो कुछ भी डाल दो, वो बोलती भी जाती है और आग मटकती रहती है। और इस तरीके का अपन लोगों को ये तरीका नहीं अपनाना है। उस समय ज्ञान नहीं था, दास ने वो बना भी लिया था, ऐसा बनाना जो आप देख रहे हैं ना वो दास से ही बनाने आ गया था, लेकिन हम वायरल नहीं किए फिर, क्योंकि हम बस बताने के लिए जरूर वायरल किए कि ये तरीका ये लोग अपनाते हैं।
लेकिन हम ये तरीका हम अपना के अपने आप को ये सही साबित नहीं करना चाहते। चाहे तो जैसे वो बनाए गुरु जी के बाद में, अपन भी गुरु जी के बाद में बना सकते थे, हैं? फर्क क्या रहेगा? यही बात सत्संगति में आज जो है इसकी वीडियो में सिखाई गई है। सही बात है भैया। और परमात्मा के ना कि विश्वास तो सच्ची की तो कभी हार नहीं हो सकती। वो भले क्या वो थोड़ा दिन के लिए चुप सकता है, लेकिन कभी उसको मिटा नहीं सकता। आपको दबाव देने के लिए आपके बाल बच्चों की फोटो लेके कोई भी खेल खेल सकते हैं, जो अपने आप को, जिनको लगता है कि हमारे दुश्मन समझे, हमको दुश्मन समझते होंगे वो लोग। और जब मैनेजमेंट वालों की मर्यादा टूटी हुई है वो भाई बहन, अभी ऐसे ऐसे मैनेजमेंट वाले भाई हैं जो बहन बन के और प्रचार करते हैं, उनकी ज्ञान गंगा जीने की राह कोई नहीं दिखता है, तो लड़की बन के बात करते हैं, लड़की बन के फोटो डालते हैं ज्ञान गंगा की। अब कैसे पता करोगे कौन है कहाँ का है? जब तक सोशल मीडिया सही कंट्रोल में, परमात्मा कंट्रोल में नहीं आ जाती, ये लोग कुछ भी हद तक जा सकते हैं आगे चल के। तो आप लोगों को यही सावधान है, क्या पता कोई भी हमारी बात, हमारी ऑडियो वीडियो फोटो बना के आपको बदनाम कर दे कि ये भगत बताओ ऐसा हो गया। जैसे गुरु जी को आज गुरु जी के नाम लेके बदनाम किया जा रहा है। अपन लोग जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, चर्चा पवन भाई जो अपन को बताते हैं, अब आप कुछ और बना के वो लोग आपके वे में भेज देंगे। तो सब सिस्टम आ रहा मोबाइल में। हाँ, कहने मतलब परमात्मा ने हमें ज्ञान जितना दे दिया है ना 2014 तक, उस पर विश्वास करना है अपन को। नहीं परमात्मा की है कि अभी देखा देखी का मार्ग नहीं, आवाज ज्यादा ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। परमात्मा ने अपन को वो सीढ़ी पर पहुंचा दिया कि आप बिल्कुल भी उसमें वो नहीं होगी। जगत वाले जो नकली संत है ना, उनको नहीं बख्शा जा रहा। अभी एक वो है ना जो जगत में नकली धर्म गुरु के जो है, जया किशोरी के नाम जो सुने हो, जया किशोरी, उसकी कोई फोटो किसी बॉलीवुड में उसका इसका यहाँ से चेहरा काट के उसकी जया किशोरी का उसके लगा दिए, कह दिए देखिए हीरोइन बन गई है, तुम इसको जया किशोरी कहते। भले वो नकली संत है, पर हम थोड़ा धर्म की चर्चा, लोगों को धर्म की चर्चा दे रही हैं, अज्ञान है वो। तो कहने जब उनको बदनाम कर सकते हैं तो अपन लोग उससे सही मार्ग में है, तो अपन को भी बदनाम करेंगे। अपने गुरु जी को बदनाम कर ही रहे हैं, तो अपन को भी बदनाम करने के लोग पूरा कोशिश करेंगे। लगाना चाहे तो ये फोटो इतना अपना ये वाले फेस को काट के अपन दूसरे पे लगा सकते हैं, अटैचमेंट हो जाता है। सब तरीका, सब कुछ सिस्टम मोबाइल में आ रहा है। आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो सकता है। काल भगवान पता नहीं क्या क्या करवाएगा। इसी को सीनरी चीजें कलयुग है, पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल इसी को बोलते हैं। मोबाइल का परमात्मा ने परमात्मा करवाएंगे तो बस ज्यादा दिन की बात, कुछ भी दिन की बात डाल दी। आपको देखो आगे चल के क्या भी यह भी हो सकता है। बहन जी बन के, जिनकी बहन सासंगती है, बहन जी केसरी बहन क्या, वो बहन जी की बन के उसका नंबर फोटो से और सबको बुला लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, इकट्ठे आपको बुला सकते हैं कहीं भी, इस जगह सासंगती आ जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। धोखा हो सकता है। तो अपन मोबाइल से नंबर भी निकाल लेंगे, सब कुछ। इसलिए अपन को खुद उस बहन से बात करना भी जरूरी जहाँ सासंगती है, अगर अपन उसको जानते हैं। वास्तविक में है कि नहीं। आपने एक दिन स्टेटस डाला था ये अपार आईडी का, हाँ। स्कूल में बन रही है, उसका क्या है मतलब? उसका दास को जानकारी लगा था उस विषय में कि मतलब वो कंट्रोल करना चाहती हैं बच्चों को, आपकी परमिशन के बिना आपके बच्चों का, ताकि जानकारी हाँ, ताकि कभी कोई दबाव हम इनके माँ बाप के ऊपर बना सकें। माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं, बरोबर, तो इनके बच्चों को दबाव देके अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, टीके लगा देंगे, तो आपका पूरा डेटा लेने का तो सिस्टम आने वाले था। समय में वो टीके तो लगेंगे सर। वो आपके बिना परमिशन के सब काम करेंगे। एक बार आपने परमिशन दे दी, मतलब अपन साइन कर देंगे, बस वो अपार आई, वो परमिशन हो गई, बस परमिशन। बड़ी वाली बच्ची है ना, उसको स्कूल में बोला था तो दादी ने तो कुछ देखो, जमा नहीं किए। कहने का मतलब कि भैया का मैसेज आ गया, उन्होंने समग्र आईडी आधार कार्ड ये मांगे थे। सबका बन गए हैं। जितना अपन को जानकारी हो जाए ना, सावधान अपन को रहना है। जो
स्टेटस डाला था ना दासी ने, जिस दिन वो उन्होंने भेजा और भैया का स्टेटस आ गया। तो तो ना कहीं ना कहीं जानकारी दास को परमात्मा की दया से पहुंच जाती है, तो हम सोचते हैं क्यों ना अपने दया भैया आपका मैसेज दासी ने देख लिया, भगत भाइयों को वो चीज जरूरी हो। तो फिर दासी ने नहीं भेजे इसके लिए। अभी भी मैडम फोन लगा के बोल रही है कि वो डॉक्यूमेंट्स में तो दासी ने वापिस आएगा, 1 घंटे बाद वापिस आएगा, तब अपनी जेब में रख लो। इसीलिए आप पहले वाले बस आने वाले ना अपन सही है ना मैनेजमेंट सही है, भाई कुछ भी हो सकता है। भाई आज का सब तो हो रहा है। वो बात तो सही है, देखो परमात्मा का ज्ञान देखो भगत जी, परमात्मा का ज्ञान को कब आधार बनाएंगे, लेकिन अपन मैनेजमेंट वालों से साथ संगति वाले 90% सही है भगत सही जी, है है ना, इतना विश्वास है। 90% सही है भगत जी। गलती की बात नहीं है ना, तुमको भगवान के सत्संग से मैच कर लो ना। बाकी छोटी पूरी राजनीति कर रहे हैं और परमात्मा ने कब राजनीति का बोला कि अब तुम राजनीति करो। मैं सोच के दास ने हैरान है कि पवन भाई का वीडियो उन्होंने चला दिया अपने चैनल में, परसों चलाया ना, सब लोग देखिए। उनके मेन चैनल वो ऐसे न्यूज है ना, वो मीडिया मेन मीडिया 10 लाख लोग उसके उनके चैनल में है फॉलोअर्स। और पवन भाई के चेहरा देखने के लिए मना किया है पूरी संगत में। उन्होंने सौजात आश्रम में एक वो निकाला था चैप्टर, एक लेमिनेशन वाला, उसमें पवन भाई के चेहरा थोप दिए थे ऐसे। अब बोल रहे थे इसका कोई मत देखना इस फोटो को, अब खुद वीडियो चला दिए। और आज की डेट में उस वीडियो को 67,000 लोग देख भी लिए। अब बताओ, विचार नहीं कर पा रहे, 2025 लग गया, तो कितनी बड़ी दोषी बन गई इस मालिक की। वीडियो चल गया और सोच दिमाग में आ भी नहीं रहा उनके कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है, ये बंदा इस फोटो को क्यों फाड़ रहा है, ऐसे प्रश्न ही नहीं उठ रहे उसके अंदर। तो वो तो और ज्यादा दोषी बन गए ना, अपन अपने से बहुत दोषी बन गए। आखिरी समय चल रहा है, अंतिम छोर। अब तो वो भूल के आएंगे साथ संगति में जरूर आएंगे। 68,000 में से तो भाई कहीं ना कहीं दिमाग में उनको ऐसे रहना पड़ेगा, उनको झुक के रहना पड़ेगा ना। गलती कर दी है, गलती कर रखी है। डेरा आदमी थकिया जावे मन मेरा बुद्धि बिचारी को काढ़ने गेरा अलहद बुरे निशान घोर राणा संतड़ जाना रेना। बहुत होशियार रहा है जीना, ये तो होशियार रहने का मारा है। अब गफलत होकर सो जाएंगे, खा पी के खीर पूरी आराम से समझ में तो नहीं आएगी। देखो नहीं समझ में कैसे आएगी, इसलिए तो नहीं आ रही है मेजरमेंट उनकी समझ में। देखो कमल से शब्द घुटाऊं भैया ये बात तो है, अपन शासन से जुड़े ना, तब से मालिक की इतनी दया है कि अपने साथ कुछ गलत नहीं हुआ। दास को 2 दिन पहले एक सपना आया था, वो राहुल था ना जो सासंगती साइड के जानते हो ना, सोनीपत वाला राहुल दास। तो वो मेरे पास पहुंचा, हाँ सपने में मेरे पास आया, बोला मुझे तुम्हारा फोटो लेना है, स्कैन। दास से बोला स्कैन लेना है, तो मैं बोला क्यों, किस लिए? तो बोला भगत जी ने बोला है। कौन भगत जी? हाँ, उनके बच्चे का नाम लेके बोला भगत जी ने बोला है। तो फिर उन्होंने मेरी बात करवाई भगत जी से। तो भगत जी बोले कि हाँ दे दो इसको, जो है फोटो स्कैन दे दो। मैं बोला चलो कोई ज़रूरी काम होगा। तो क्या किया, वो मेरे सब नीचे से पैर इस तरफ से मेरे स्कैन लिया। होते ना स्कैन, आधार कार्ड जब बनता है यहाँ अंगूठा लेते हैं, यहाँ का चेहरा का फ़ोटो लेते हैं, तब मेरा अंगूठा संगूठा सब ले लिया। अंगूठा लेने के बाद फिर मेरा जैसी आँख की फ़ोटो लिया, रेटिना की ले लिया ना, तो रेटिना मेरे मोबाइल में जितना मैं कुछ चलाता हूँ, जितना मोबाइल में मेरे ऐप्स हैं, सब कुछ उसके मोबाइल में खुल गई। हाँ, जैसे ही मेरी आँख की फ़ोटो खींच लिया ना, आँख की फोटो रेटिना जैसे आधार कार्ड में, तो मेरे मोबाइल में जितने मैं जो चलाता हूँ, जो देखता हूँ, जो ऐप्स मेरे मोबाइल में जितनी वीडियो बने हैं, सब उसके मोबाइल में चले गई 1 मिनट में। मेरी फ़ोटो लेती ही आँख से। तो दास को एक चीज़ समझ में आया कि आने वाले समय के लिए कोई संकेत हो सकता है। जो साथ संगति में लौट के आएंगे ना, उनके ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं। और मोबाइल में क्यों, आँख से हो भी सकता संभव, क्योंकि आँख की जो है अपनी आधार कार्ड में लिंक होती है। जैसे यहाँ की कोई फोटो उसमें डालेगा ना स्कैन, तो वो आधार कार्ड निकाल लेगा, आधार कार्ड से नंबर निकलाएगा,
अब मैं इस नंबर से कितने अकाउंट मेरे बने हैं, मैं कहाँ कहाँ क्या क्या करता हूँ, पूरी जानकारी आजकल जा सकती है। सरकार के पास पूरी सब कुछ कैमरे की निगरानी में। तो अभी अपन को लग रहा कि जगत वाले गलत कर लेते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। अब ये कर नहीं पाएंगे गलत, मजबूर होके। इनको मजबूरी में सही मार्ग में आना पड़ेगा। ये कुछ भी करेंगे ना सोशल मीडिया में, पूरा नज़र है, उस परमात्मा की भी नज़र है, और शैतान तो पूरा अपना खेल रचा ही रचा है। ये लोग क्या क्या करते हैं। इस तरह दास को जो है मिला था, तो सावधान होने की। संकेत अपना बताया तो कुछ ना कुछ बात तो सही, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना भगत को ऐसे फालतू सपने नहीं आते। तो दास ने जब ये बात भगत जी की बात भेजी, पवन भगत जी की बात, तो वहाँ से जानकारी यही कि भैया आने वाले समय में कोई सावधानी होगी। जो भगत अगर आ भी जाता है कोई 2 साल 3 साल बाद लौट के, यहाँ से जाने के बाद आया है, तो कुछ ना कुछ गद्दारी करेगा, कर सकता है। तो अपन को सावधानी बरतना है, सही बात है। ऐसा संकेत। अगर वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है तो बाकी तो भाई पीठ पीछे कुछ करेगा तो परमात्मा है। फिर हो चाहे हो, अपन तो अपनी भक्ति करना पड़े, किसी कोई मतलब। परमात्मा अपने साथ है, कहने मतलब कर भी लेगे तो अपने पास है क्या, इसमें मिलेगा क्या उसको। परमात्मा की वीडियो मिलेंगे, कर भी क्या लेगा वो, है। लेकिन कहीं ना कहीं संकेत रहते हैं कि ये खेल खेल सकते हैं। देखो काल की चाल भले कोई कितना ही चले, पर अपने को परमात्मा अपने साथ है ना, तो भले चाहे आज पवन भैया कितने डर है, अब पवन भैया परमात्मा पर रक्षा करते नहीं करते। अब अपन जब उनके विश्वास में रहेंगे तो कोई कितना ही कुछ भी कर ले, बस ये है कि वो जानकारी दे सकता है और कुछ नहीं करता। तो अपन को तो जितना जानकारी है उतना अपन सावधानी बरत के जाने, सही बात है, सबक मिल जाती है। अपन को आने वाले समय के लिए सावधानी बरत रही है कि ऐसा अपने साथ बीत जाए। अगर सपने में भी बीत जाए तो समझ लो कि भाई ऐसा ना हो सके, सही बात है। सपने में भी वो दिख जाए ना तो उसका डर लगे। सावधानी हो जाए। परमात्मा सावधान करवा देते हैं। सोचते रहते हैं जैसे वो बहन के माध्यम से कितनी सावधानी बरत ली 5 दिन से। वो बहन जिसका भी अभी ऑडियो आ रही है, भगत जी भेज रहे हैं, सो हाँ, तो कितनी सावधानी बरती है, सोच भी नहीं सकते हैं। और क्या पता हम धोखे में अपन भी परमात्मा से ऐसी अरदास कर लेते, तो गलती एक को माध्यम में अगर कि परमात्मा हर एक गलती सुधरवा रहे हैं हमारे आने वाले समय के लिए। ये बात तो सही है, एक को निमित्त बना के सबकी गलती सुधर जाती है। उस बहन की सेवा बन गई, गलती कर दी कि उसकी माफ हो जाएगी गलती, क्योंकि वो उसके माध्यम से हजारों की सेवा बन गई। ये और दूसरी बात, ऐसा ही होना चाहिए। अपनी कोई गलती अगर बता दिया कोई सत्संगति में, तो ऐसा दोष, इतना बड़ा दोष हमें नहीं देखना है, दुश्मनी नहीं पालना है। नहीं तो वो तो अपनी गलती बनाएगा, तो अपन ने तो खुश होना चाहिए तो हमारे अपन बता दी उसने। जितने भगत सत्संगति गए हैं ना, वो इसी राग द्वेष के कारण ही गए हैं ज्यादातर भगत, जबकि उनको गलती का सुधार लेते आज परमात्मा उनकी बहुत बड़ी सेवा लगा देते। मान बढ़ाइए। हाँ, जितने पुराने भगत गए हैं, अभी इंटरव्यू दिए हैं ना पवन भाई के खिलाफ। अभी जो वीडियो पवन भाई के डाले गए, मैनेजमेंट वालों ने डाला है, तो जयपुर वाले 2-3 भगत थे ना, क्या नाम उसका, रामदास था, वो उन्होंने उनका भी वीडियो आया था उसमें, एक नाथू राम था, रामदास, हाँ। वो जी तो ये लोग कितनी झूठी इंटरव्यू दी इस भगत के बारे में, पवन भाई के बारे में। इन्होंने रामदेव अपने कर्म बिगाड़ लिए। 8-10 दिन पहले वाले वीडियो में उसका नाम लिया पवन भगत जी ने। अब इन्होंने वीडियो देखा, वो इनको आग बबूला हो गई, और दूसरा वीडियो पवन भगत जी ने वो डाल दिया जाट भवन वाला, और आग लग गई। तो इन्होंने फिर इंटरव्यू बनाना स्टार्ट कर दिया। पवन भैया परमात्मा ने पवन भैया के लिए कैसे दिखाया जूली बहन को, शेर है शेर, इसमें कमाल धूल उड़ रही थी, ऐसा शेर बब्बर शेर है वो ऐसा नहीं, वो आगे बढ़ रहा भक्ति मार्ग में। तो ये कितने ही थे भेड़िए हैं, गीदड़, बस इनका कुछ नहीं है, भुगते रहेंगे। उसमें बोला गया, वो बोल रहा था रामदास कि ये लोग सत्संगति में आरती नहीं करते हैं, बोले थे ना। अब आने वाले समय पूरी दुनिया देखेगी कि ये लोग आरती सत्संगति में करते हैं, कितने वीडियो बने हैं। भैया लेकिन उनमें कितनी राग ईर्ष्या है, उनको जब वो वीडियो बना रहे उसने ऐसा शब्द बोला पवन भैया के लिए। आने वाले समय में अगर इनको लगता है कि सत्संगति वाले पैसे ऐंठते हैं, तो सत्संगति वाले के पास पैसे अगर ऐंठे होंगे तो मिलेंगे ना उनके अकाउंट में, मिलना भी तो चाहिए। सही बात, पैसे अगर ऐंठे हैं तो पैसे तो होना भी तो चाहिए, फिर तब तो माने कि इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है वर्तमान में। तो
हैं, वो तो सामने आएगी खबर। अभी जब धीरे धीरे नोटबंदी कुछ हो जाए ना, तो अभी देखना मैनेजमेंट में कितना पैसा निकलेगा, तब पता चलेगा कि पैसे कौन ऐठा है। भाई यहाँ तो एक दूसरे भगत में परमात्मा की सेवा है। जो जोड़ के रखा होगा उसने पैसे ऐठा, उसने लूटा होगा। सही बात है सरकार से ज्यादा हम लोगों के पास होंगे पैसे। और दास को जहाँ तक जानकारी है, जितना पैसा मैनेजमेंट के पास होगा ना, इतना अपने गुरुजी के पास भी अभी नहीं। हिसार जेल में हो, पूरा खेल के हाथ में, तो अपने गुरुजी के पास पैसा नहीं मिलेगा, पूरा पैसा मैनेजमेंट के हाथ में मिलेगा। भाई गुरुजी के पास कहाँ से जाएंगे पैसा? परमात्मा तो हाँ। हम में है ना, उनके पास कहाँ से अब सोच लो, जबकि हमारा पूरा सिस्टम परमात्मा बाहर आके निकाल ले रहे पैसे, वो यूज निकालने से कोई मतलब ही नहीं, यूज तो इनको ही करना है, सब मालिक को क्या जरूरत है। अपने इस गुरुजी का नाम से ये पंथ चल रहा है, पूरे सब कुछ चला रहे हैं ये लोग। मिलियन फॉलोवर्स है। आने वाले समय में दुनिया भी सोचेगी कि नकली संतों के पास करोड़ों अरब है और इनके पास बिल्कुल नहीं। तो ये दानी, ये लूटे हैं, ये दुनिया को बांटे हैं, अपने आप निर्णय कर लेगी आने वाले समय में। रेस चलता उनके नाम से है, मनिंदर नाम से, पर बाकी नाम तो इनके ही ले रहे हैं ना भगत को आगे। तो परमात्मा का ये आदेश है, परमात्मा का वो आदेश है, भगवान के नाम लेके वो सब काम कर रहे हैं। आपको जितने आपको मिलते होंगे, आपको जितने मिलते होंगे, कहते होंगे कि भाई गुरुजी से क्यों नहीं मिलता पवन दास, बोलते हैं ना, तो आप लोग क्या जवाब भेजते हैं? क्या जवाब भेजते हैं आप लोग? उनसे दास यही बोलता है कि भाई मिलने तो गए थे पवन भाई ने 2022 में, आप लोग डंडे लेके घेर लिए थे, पवन भाई को मिलने ही नहीं दे रहे गुरुजी से। ये मिलने के बहाना गुंडागर्दी करते हैं। कहाँ मिलने दिए? ये मिलने नहीं देंगे अभी। अगर किसी को मिलने दिए ना, उनका बांटा पक जाएगा। हाँ, ये किसी को मिलने नहीं देते गुरुजी से अभी वर्तमान में। हाँ, खाली फूटा हुआ है, परमात्मा खाली छाट लेंगे, उसके बाद उनका भंडा फूटा। अब मिलाई होनी है। परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते। पवन भाई ने बताया ना, अभी पेशी चल रही है मिलने की। हाँ, गुरुजी ने केस कर रखा है ना पवन भाई के ऊपर, तो कोर्ट में तो आएंगे। मेरी जीवात्मा में फंसी हाँ, गुरुजी के नाम से इन्हें करवाया। बस परमात्मा अच्छा भैया, पवन भैया ने बोला ना कि परमात्मा का और पवन भैया का आमना सामने आमना सामना होना है। अभी होना है। केस चल रहा है ना अभी गुरु पवन भाई के ऊपर, तो कोर्ट में पवन भाई या गुरुजी आएंगे, तो देखो भगत तो कुछ नहीं कहेगा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, भगत तो नतमस्तक हो जाएगा, लेकिन वकील तो कहेगा कि तुम्हारा यही बेटा सही सही बता रहा था। कुछ ना कुछ वकील वीडियो भी दिखा देगा, तब देखना पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आएगी। जब भी आने वाली पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आएगी, तब पूरी दुनिया सोच के हैरान हो जाएगी। फिर वो समय दूर नहीं है, हालांकि पर हाँ, और अगर ये समय आशासन की हो रही है ना, ये परमात्मा ने समय बढ़ा दिया। परमात्मा भक्ति वाला है ना, तो भगवान को जल्दी ये और करने के लगते पूरा होता है। परमात्मा ने समय बढ़ा दिया। नहीं, मेन समय अपना 18 अप्रैल का था। 18 अप्रैल 2024 के लेकर कितने वीडियो बनाए गए हैं, वो समय था, वो गृह युद्ध होना था, परमात्मा ने समय बढ़ा दिया है। अब ये अप्रैल कोई निश्चित नहीं है, भुखमरी लाने की पूरी प्लानिंग है। भुखमरी, हाँ हाँ, भुखमरी आने की पूरी प्लानिंग है अपने देश में, मार्च अप्रैल तक। हाँ हाँ, पूरा मार्च अप्रैल तक। फिर से वही आएगा जो 2020 में आया था, उससे भी खतरनाक। 2020-21 में कितनी हो रही है, कितने मंडी में भी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। भगवान ये तो होगी, लगा देगा। बता रहा है कि जमीन 2020-21 में एक टेलर था, दिखाया गया कि लोग कितना वो है ना, एक टेलर समझ लो। अब ये भयंकर आना है अप्रैल,
लेकिन मई से। इंसान नहीं सुधरने वाला है। कहते हैं ना परमात्मा के तुम और भविष्यवाणी भी है कि ये आखिरी सरकार है। कितने भविष्यवाणी लोग, भविष्यवक्ता लोग किए हैं, ये आखिरी सरकार, इसके बाद सरकार नहीं बननी है। हाँ, चाहे जितने दिन तक ये बना रहे, बस 25 बना 26 दिन है, लेकिन ये आखिरी है, इसके बाद कोई है ही नहीं। कोई नहीं। दूसरा बनते ही उसको कुछ ना कुछ देश में मच जाएगा, गृह युद्ध। जैसे अभी देखिए हाँ, ना चौपाल में दूसरे को बैठने नहीं देंगे परमात्मा, इसलिए जल्द की जल्द परमात्मा समय रजा कर रहे हैं। अपन को परमात्मा ने इतनी रजा की है, सात संगति पर लोग बैठ के कर रहे हैं, इतना बड़ा परमात्मा ने रजा कर रखे है, समय बढ़ा दिया अपन को, सोच भी नहीं सकते अपन लोग। अरे यहाँ तो मालिक के एक मतलब उनका मतलब रजा ना हो तो एक शब्द भी अपन ना बोल पाए। ठंड की भविष्यवाणी हुई है कि 25 में बहुत ठंड होगी, लुनीना कोई नाम का ठंड आने वाला था, सोचो। लेकिन परमात्मा ने कैसे टाल के अपने लिए कर रहे हैं, टालते जा रहे हैं ताकि अपन लोग साथ संगति कर सकें। इतनी खतरनाक ठंड आने वाली थी जो 50 साल में नहीं आई, 70 साल में नहीं आई, ऐसे न्यूज़ों में खबर आ रही थी। लुनीना नाम का कोई समुद्र से उठने वाला था। ठंड तो लेकिन भैया तापमान पहले से ज्यादा ही है इस बार भी। तो परमात्मा ने अपन लिए दया कर रखी। हो जाएगी तो सोचो तो सारी चीज कितनी नब्बे बारिश में जिले साफ हो गई उस पे जब कितने ऐसी ठंड आएगी, अरे इंद्रदेव की ऐसी गर्मी आएगी, तुम देखना गर्मी गर्मी भी बहुत थी, गर्मी में कितनी गर्मी है। अरे अभी इस साल देखना गर्मी से जाते हैं कंजूस हो जाए, बारिश होने का भाव है, प्यास से मरेगा आदमी, पानी इंसान की आदमी देखना पिछली बारिश में पानी का कपड़ा कहाँ चला गया, आलोक हो गया, बहुत समय बाद आया वो। तभी तो परमात्मा सब कुछ दे रहे, घर में भोग लगाओ परमात्मा को, इसलिए तो 15 साल में घर में भगवान भूखा है, तो आने वाले देखो, समय में आपकी कैसे रक्षा होगी। जगत वाले भी ऐसे से भी लोग आत्माएं हैं, संस्कार से भले इस मार्ग में नहीं जुड़ रही हैं, लेकिन उनको पता ये चल गया है कि भाई मानव धर्म अपनाना पड़ेगा। मानव धर्म अभी आप लोग आपस में न लड़के, वो खुद संदेशा दे रहे हैं, आपस में आप लोग हिंदू मुस्लिम न लड़ो, आप मानवता की ओर बढ़ो अगर बचना है तो। वो लोग भी सलाह दे रहे हैं जिस भक्ति मार्ग में नहीं है। अब सोच सकते हैं, उनको भी जिस दिन पता चलेगी कि वो मानव धर्म तो पहले से साथ संगति में चल रहा है, उस दिन तो दौड़ के आएंगे। सारा प्रयास मानव धर्म की ओर हो रहा है। परमात्मा अच्छा भैया, जगत वाले में वो जो भविष्य करता है वो भी तो डाल रहे हैं इस बात का। हाँ, 25 में ऐसा वो बोल रहे हैं इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा। सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन उनको पता परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब उनकी भी गारंटी नहीं है कि बचते हैं कि नहीं बचते संस्कार से। लेकिन अगर वो जल्दी ये जो डाल रहे हैं, अगर जल्दी परमात्मा को पहचान लेंगे तो हो सकता है परमात्मा उनके ऊपर दया कर दे, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो जल्दी खबर हाईलाइट होगी और पूरे देश में होगी। समय तो आ रहा, परमात्मा की चर्चा होनी है। अब तो परमात्मा के नाम का डंका बजेगा। जय सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सबको मालिक एक आ गए, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सबके नहीं बटिया केसरी है। परमात्मा जय कह रहे हैं कि नाम जपेगा तो कोई बजे काल घसीट देगा। सब सबको तो लूट लो राम नाम की लूट है, पीछे मेरे पैसा बना जाके छूट है। अब जो श्वास है बची अपनी, बस मालिक के नाम की है, बस लगा दो जितना दम लग जाए। कल्लू भगत जी लगे सदगुरुदेव की जय, भगवान की जय, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखो संतों की हम पार पुराण ब्रह्म तार संतों की महिमा परम पार